उपचुनाव के रण में बीजेपी ने कैसा प्रदर्शन किया, यह सबके सामने है। बीजेपी ने सपा, कांग्रेस और बीएसपी इन तीनों पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया। 7 सीटों में से 6 सीटें अपने नाम की। उपचुनाव के बाद बीजेपी विश्वास उसका चरम पर है और अब पहले से ज्यादा एग्रेसिव बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस पंचायत चुनाव को गंभीरता से ले रही है क्या? सपा, बसपा और कांग्रेस सिर्फ जिला पंचायत के चुनाव लड़ने की रणनीति पर अभी आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी हर गांव में नेतृत्व तैयार करने के लिए ग्राम प्रधान तक के चुनाव में दम लगाने के ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। बीजेपी के इस दावे से आगे चलकर गैर बीजेपी दलों को भी अपनी चुनावी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। पंचायत चुनाव में बीजेपी का एग्रेशन। बीजेपी के एग्रेशन से डरने लगा विपक्ष। गैर बीजेपी दलों पर भारी गुटबंदी का खौफ। आक्रामक बीजेपी के सामने विपक्ष का सेफ गेम। यूपी में उपचुनाव का मौसम आया और चला गया। अब पंचायत चुनाव के सियासी मौसम की शुरुआत होने वाली है। इस सियासी संग्राम के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है। संगठन के अंदर रणनीति की रूपरेखा बननी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गैर बीजेपी सियासी दलों को सिंबल पर लड़ने से गुटबंदी के खौफ सता रहे हैं। इसलिए वो सेफ गेम खेलने का प्लान बनाने में लगे हैं। प्लान के मुताबिक कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, एएसपी सिर्फ जिला पंचायत के चुनाव लड़ने की रणनीति पर अभी आगे बढ़ रही है, जबकि बीजेपी हर गांव में नेतृत्व तैयार करने के लिए ग्राम प्रधान तक के चुनाव में दम लगाने में ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। बीजेपी की इस दांव से आगे चलकर गैर बीजेपी दलों को भी अपनी चुनावी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। एक तरफ तो बीजेपी की तैयारी पूरी दिख रही है, चुनाव गंभीरता से वो ले रहे हैं और वो चाहेंगे कि प्रधान और ग्राम स्तर पर भी उनकी मजबूती बने। अन्य दलों की अगर बात करें तो अभी तो अन्य दल यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि उन्हें चुनाव अकेले लड़ना है या किसी के साथ मिलकर लड़ना है। तमाम तरह के विरोधाभासी बयान आते रहते हैं कि वे बड़े दलों के साथ नहीं जाएंगे, छोटे दलों के साथ जाएंगे। अगर कुछ छोटे दलों की तरफ सभी बड़े दल जाने लगे तो उसमें किस तरह के कॉम्बिनेशन बन के उभरेंगे ये अभी कहना कठिन है। और ऐसे में जो एक विचार चारों तरफ फैल रहा है कि ये विपक्षी दल शायद आपस में ही एक दूसरे के प्रति क्या रुख अपनाएं, इसी में वो समय बिता देंगे जब बीजेपी कहीं आगे निकल चुकी होगी। 59,163 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है। 13 जनवरी 2021 को जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होगा और 17 मार्च को क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होगा। कोरोना के कारण चुनाव फिलहाल टाल दिए गए। अब 2021 में चुनाव कराने के संकेत सरकार ने दिए हैं। ऐसे में बीजेपी ने पंचायत चुनाव को पार्टी स्तर पर लड़ने का ऐलान कर गर्मी बढ़ा दी है। चाहे 2014 के चुनाव हो, चाहे 2017 के हो, चाहे 2019 के और 2020 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव, सब में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सराखों पर बिठाया है। भारतीय जनता पार्टी आगामी भविष्य में होने वाले पंचायत चुनाव में भी अपनी सरकार की रीति नीति और निर्णयों के तथा संगठन की मजबूती के आधार पर निश्चित रूप से भारी विजय प्राप्त करेगी। हताश और निराश मुद्दा विहीन विपक्ष क्या करेगा यह तो जनता जाने, लेकिन विपक्ष को यह जान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब जाति, धर्म, पंथ, मजहब, तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति पहले भी समाप्त हुई है और अब भविष्य में भी उसका कोई स्थान नहीं है। बीजेपी ने जहां पंचायत चुनाव फतह करने के लिए जिलों में संयोजक तैनात कर दिए, गांव-गांव दस्तक देकर कैंडिडेट तलाशने की अभियान छेड़ रखा है, वहीं गैर बीजेपी दलों में डर है कि गांव स्तर तक चुनाव लड़ने पर गुटबंदी बढ़ सकती है। चुनाव ग्रामीण अंचलों में लड़े जाते हैं, यहाँ आम कार्यकर्ता, आम आदमी इन चुनावों को लड़ता है। ये चुनाव किसी पार्टी सिंबल पर नहीं होते हैं। पार्टियां इसमें समर्थन जरूर करती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर पार्टियां नहीं लड़ती हैं। तो हर पार्टी अपना जोर आजमाइश करती है। रूलिंग पार्टी भी करेगी, हम लोग भी करेंगे और मैं समझता हूँ कि ये चुनाव आने वाले चुनावों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होंगे। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा हो। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से उपचुनाव में
उत्तर प्रदेश सरकार ने दुरुपयोग किया है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, और आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। मगर सरकार और जिस तरीके से बिहार में किया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किया है, सारा देश जानता है, सारा देश समझ रहा है आज हालात उत्तर प्रदेश के क्या हैं। न तो लोगों को रोजगार है, लोग पलायन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति है नहीं है। शाम होते ही लोग किसकी हत्या हो जाए, किस बहन की इज्जत लुट जाए, ये उत्तर प्रदेश, ये नया उत्तर प्रदेश योगी जी का बनना है। रही पंचायत चुनाव की, तो हम कांग्रेस की पूरी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता लगातार उपचुनाव में हम 2 जगह सेकंड आए हैं, और आने वाले चुनाव में भी, पंचायत चुनाव में हम अपनी पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे। परिसीमन के तहत जिला पंचायत का एक वार्ड करीब 50,000 की आबादी के भीतर, क्षेत्र पंचायत का 2,000 की आबादी पर होते हैं। ग्राम पंचायत के 1,000 की आबादी पर 9 वार्ड होते हैं। 1 से 2,000 की आबादी पर 11 वार्ड, 2 से 3,000 की आबादी पर 13 वार्ड, 3,000 की आबादी से ऊपर 15 वार्ड। नियम के मुताबिक SC/ST के लिए 23 और OBC के लिए 27% ग्राम पंचायत आरक्षित होंगी। बहरहाल अभी पंचायत चुनाव के होने में वक्त है, लेकिन इस चुनाव को लेकर बीजेपी का स्टैंड अभी से आक्रामक है, जबकि विपक्ष सेफ गेम खेलने में लगा है। उपचुनाव में मिली जीत के बाद जमीनी स्तर पर लड़े जाने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार गंभीर दिखाई दे रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे चुनावों को लेकर गंभीर रही है, और हाल ही में उसका रिजल्ट उपचुनाव में देखने को मिला, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम तरह की जनसभाएं की हैं। जहां एक तरफ कोरोना काल की वजह से पंचायती चुनाव को टाल दिया गया था, वहीं ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अगले साल तक चुनाव होने के ऐलान है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का ऐलान करते हुए विपक्ष की गर्मी बढ़ा दी है, और साफ तौर पे विपक्ष को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव में जाकर अपना बूथ तैयार कर रही है और 1 लाख का नेतृत्व बनाने का प्रयास कर रही है, इसको देखते हुए क्या विपक्ष भी अपनी रणनीति को किसी तरह से बदलेगा?